5 पांडवों के अर्जुन तथा भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। महाभारत के युद्ध में जिस तरह अभिमन्यु ने अपना पराक्रम दिखाया, उससे वे आज भी याद किए जाते हैं। जब सुभद्रा गर्भ से थी, एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीति, चक्रव्यूह मतलब पद्मव्यूह के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सुभद्रा को उसके भीतर प्रवेश करने की विधि के बारे में बता दिया, किंतु बाहर आने की विधि नहीं बताई। हालांकि सुभद्रा अर्जुन की बात पर ध्यान से नहीं सुन रही थी, किंतु गर्भ में बैठे अभिमन्यु चक्रव्यूह के प्रवेश की विधि जान चुके थे, लेकिन बाहर निकलने के बारे में वे नहीं जान सके। राजा पांडु के पुत्र पांडव हैं और उनके भाई के पुत्र हैं कौरव। पांडवों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, और कौरवों के सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन। पांडव और कौरव एक दूसरे को कभी पसंद न करते थे। लालची दुर्योधन, जो पांडवों के हिस्से का राज्य भी हड़पना चाहता था, अपने मामा शकुनि की सलाह पर पांडवों को शतरंज का खेल खेलने के लिए आमंत्रित करता है। शकुनि की चालाकी के कारण पांडव शतरंज का खेल हार जाते हैं। जब पांडव हार जाते हैं, तब खेल से पहले लिए नियम के अनुसार 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए और 1 वर्ष का समय था अज्ञातवास का। राज्य के लोग उन्हें रोते रोते जंगल के लिए विदा कर देते हैं। पांडव जब वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भांजे अभिमन्यु अपने साथ ले जाते हैं। वे अभिमन्यु को युद्ध के दांव पेच सिखाते हैं। पांडव 12 वर्षों का वनवास सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए वे राजा विराट के दरबार में सम्मिलित हो गए। जब पांडवों का ये समय समाप्त होने ही वाला था, तब कौरवों को शक हो जाता है कि पांडवों ने राजा विराट की ये शरण ली है। वे राजा विराट पर आक्रमण करने की निर्णय ले लेते हैं। कौरव उनके मवेशियों को पकड़ लेते हैं। इस पर राजा विराट की ओर से अर्जुन उनसे युद्ध करते हैं और उन्हें हरा देता है। चूंकि पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त होने ही वाला था, तब वे राजा विराट को अपनी असलियत बता देते हैं। तब राजा विराट अपनी पुत्री रानी उत्तरा से विवाह के लिए अर्जुन का हाथ मांगते हैं। इस पर अर्जुन आपत्ति करते हैं और अपने पुत्र अभिमन्यु से उनके पुत्र के विवाह की बात रखते हैं। इस तरह अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है। अपने अज्ञातवास काल को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद पांडवों ने कौरवों से अपना राज वापस मांगने के लिए भगवान कृष्ण को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। कौरवों ने जब पांडवों को उनका राज्य लौटने से मना कर दिया, तब पांडवों ने उनसे युद्ध करने की ठान ली। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, वे था महाभारत का युद्ध, और ये युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म पांडवों और विजय के बीच बाधा बनकर खड़े रहे। बाद में जब अर्जुन युद्ध में अपनी सेना की ओर से सबसे पहले आए, तब भीष्म ने अस्त्र डाल दिए, क्योंकि अब वे घायल हो चुके थे और घायल भीष्म अब युद्ध नहीं लड़ सकते थे। कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध के संचालन के लिए चुना। द्रोणाचार्य से कौरवों ने कहा कि यदि धर्मराज अर्जुन को 1 दिन के लिए भी छोड़ दे, तब विजय उनकी होगी। अगले दिन कौरवों ने इस तरह योजना बनाई जिसे अर्जुन मजबूरन मुख्य युद्ध क्षेत्र को छोड़ दे और कहीं और लड़े। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई, जिसमें केवल अर्जुन ही प्रवेश करना और बाहर निकलना जानते थे। अब तो कौरवों ने सोचा जीत हमारी ही होगी। कौरवों द्वारा बनाए चक्रव्यूह को देख पांडव असहाय से दिखने लगे। तब अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। वे कहते हैं, मुझे अभी भी याद है जब उसके पिता अर्जुन
सुभद्रा को इसके बारे में बता रहे थे। तब वे उनके गर्भ में था। धर्मराज अभिमन्यु की बात पर सहमत हो जाते हैं। अभिमन्यु संकल्प लेकर पूरी शक्ति के साथ चक्रव्यूह की ओर बढ़ गए। कौरवों द्वारा योजनाबद्ध चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुस जाते हैं। धर्मराज अन्य योद्धाओं को ली अभिमन्यु के साथ थे, किंतु वे धर्मराज और अन्य योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाते। जयद्रथ, जिसे वरदान प्राप्त था कि वे एक दिन पांडवों को हरा देगा, चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु महान योद्धाओं जैसे गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और अश्वत्थामा के साथ अकेले थे। युद्ध भूमि में अभिमन्यु ने अपनी धनुर्विद्या से सबको चकित कर देते हैं। पूरी कौरव सेना के लिए अभिमन्यु अकेले ही काफी थे और उनके इस युद्ध कौशल से वहां सभी आश्चर्यचकित हुए। इस युवा योद्धा से कौरव के शक्तिशाली योद्धा जैसे दुशासन बेहोश हो गए थे। अभिमन्यु के हाथों में कर्ण जैसे महायोद्धा भी असहाय से लग रहे थे। अभिमन्यु के बाण से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया था। दुर्योधन को जब ये पता चला कि उसका पुत्र अभिमन्यु के हाथ मारा गया है, तब उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। कौरवों के योद्धा अभिमन्यु से तब तक जीत नहीं सकते थे जब तक वे अपने धनुष बाण के साथ हो। अतः कौरव ने सबसे पहले उनके धनुष को तोड़ दिया। अभिमन्यु ने अभी भी हार न मानी थी। तब उस अपनी तलवार निकाला और पूरे कौरव सेना पर भारी पड़ गए। अभी भी कौरव सेना के सामने बहादुर अभिमन्यु भारी पड़ रहे थे। कौरव ने उन पर बाण फेंके जिसे उनकी तलवार गिर गई और वे नीचे गिर पड़े। फिर भी अभिमन्यु ने हार न मानी और अपने रथ का पहिया उखाड़कर पूरी शक्ति के साथ कौरवों पर टूट पड़े। कौरव सेना अभिमन्यु को गदा युद्ध में भी हार न सके। अंततः कौरवों की पूरी सेना ने अभिमन्यु पर छटकर उसे मार दिया। यदि अभिमन्यु उस एक दिन न होते तो शायद पांडव इस युद्ध को हार सकते थे। पांडव महाभारत का युद्ध अभिमन्यु की बहादुरी के कारण जीत पाए। इसलिए आज भी अभिमन्यु का नाम बहादुरी और उत्साह का पर्याय बनकर हमारे सामने है।